हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग वीटीपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्चुअल प्रोटोकॉल। अभी आप लोग के सामने देखो एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो में हमने यहाँ पर देखिए एक स्विच लिया हुआ है और इस स्विच से इधर हमने 3 कंप्यूटर्स कनेक्ट किया, 3 और कनेक्ट किया और एक इधर। हमने इनके अंदर ऑलरेडी वीलैन बना रखा है। वीलैन बनाने के लिए अभी हम लोग जो पिछला वीडियो देखे हैं उसमें पूरा वीलैन हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था। सेम यही सिनेरियो था, इसलिए हम सिनेरियो नहीं चेंज करने जा रहे। सिनेरियो वही रहेगा हमारा। इस स्विच के अंदर हमने वीलैन ऑलरेडी बना रखा है और 2 स्विचेज और हमने अभी अलग से लगा रखे हैं। यहाँ पर ये जो 2 स्विचेज हैं इसमें अभी वीलैन नहीं बना हुआ है और हमें इसमें वीलैन बनाना है। बट अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं वो वीलैन बनाने का नहीं, कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। हम लोग वीटीपी कॉन्फ़िगर की बात करने जा रहे हैं और वीटीपी के कितने मोड होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार हम लोग थोड़े से थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आके उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। आइए थोड़ा सा वीटीपी के बारे में पहले समझे। वीटीपी जिसका पूरा नाम होता है वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जो वीटीपी होता है वो ट्रंकिंग करने के काम आता है। ट्रंकिंग क्या है थोड़ा सा अगर समझा जाए तो एक सिनेरियो और यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर 2 स्विचेज हैं और इन दोनों स्विचेज से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इससे भी कुछ कंप्यूटर हैं। हो सकता है कि हमारे ये जो स्विचेज हैं उसमें एक से अधिक वीलैन बने हों। हमने 2-2 वीलैन मान के रखा। अभी ये हमारे कंप्यूटर्स हैं और हमने इनको आपस में कनेक्ट किया। ये तीनों हमारे वीलैन 1 में हो गए मान लीजिए, और ये 3 कंप्यूटर हमारे वीलैन 2 में हैं। ऐसे ही जो दूसरे नंबर का स्विच है उसमें भी 3 कंप्यूटर हमने वीलैन 1 में, 3 कंप्यूटर वीलैन 2 में। और यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने जो है वीलैन 1 में कनेक्ट होंगे उतने वीलैन 2 में कनेक्ट होंगे। ये भी नहीं होना चाहिए कि स्विच 1 के वीलैन 1 में 3 है तो स्विच 2 के वीलैन 1 में भी 3 ही रहेंगे। नंबर अलग हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक कंप्यूटर और लगा देते हैं कि कहीं आप ये दिमाग ना लगाएं कि 3-3 ही होता है। तो ये हमारे वीलैन 2 हो गए, ये हमारे वीलैन 1 इधर। मतलब ये 3 कंप्यूटर वीलैन 1 में, ये तीनों कंप्यूटर भी वीलैन 1 में, और ये 3 और ये 4 वीलैन 2 में रहेंगे। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो सोचिए कि अगर हमारा ये पोर्ट नंबर 1, 2, 3 वीलैन 1 में पड़ता है और बाकी सारे पोर्ट हमारे वीलैन 2 में है। इसमें भी अगर पोर्ट नंबर 1, 2, 3 जो है वीलैन 1 में है, बाकी जो पोर्ट है वो वीलैन 2 में, वीलैन इधर 1, 2, 3 वीलैन 1 में है और बाकी जो पोर्ट है वो वीलैन 2 में है। तो अगर एक सिंगल केबल भी हम लेते हैं और वो सिंगल केबल से हम कनेक्ट कर दें, इसको यहाँ से केबल लें और इधर किसी पोर्ट में कनेक्ट कर दें, तो क्या वीलैन 2 से 2 कनेक्ट होगा कि 1 से 1 भी कनेक्ट हो जाएगा? क्योंकि ये जो एक केबल हम लगा रहे हैं ना, वो केबल किस में लगा रहे हैं हम? वीलैन 2 के किसी पोर्ट में लगा रहे हैं और इस स्विच में भी वीलैन 2 के किसी पोर्ट में लगा रहे हैं। तो जब दोनों स्विचेस के वीलैन 2 में हम केबल लगाए हैं तो वीलैन 1 कैसे कनेक्ट होगा? वो तो वीलैन 2 से 2 कनेक्ट होगा सिर्फ, क्योंकि वीलैन 2 में जितने भी पोर्ट हम कनेक्ट करते हैं वो सारे पोर्ट एक दूसरे से पिंग करते हैं, दूसरे वीलैन वालों से नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो एक्चुअली ये जो स्विच के पोर्ट होते हैं उन पोर्ट्स को हम लोग 2 मोड में बांट सकते हैं। यानी कि स्विच के जो पोर्ट होते हैं इनके 2 मोड होते हैं, और 2 मोड हैं। एक होता है आपका एक्सेस मोड और दूसरा होता है ट्रंक मोड। यानी स्विच के जो पोर्ट है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक एक्सेस पोर्ट और दूसरा होता है ट्रंक पोर्ट। एक्सेस पोर्ट जो होता है, वैसे बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट एक्सेस पोर्ट होते हैं, और एक्सेस पोर्ट होने का मतलब है कि आप इससे एंड डिवाइसेस यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो ट्रंक पोर्ट होता है वो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और ट्रंक पोर्ट के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि 2 स्विचेस के बीच में या स्विच या राउटर के बीच में जितने वीलैन बने हुए हैं एक स्विच के अंदर, सभी वीलैन के डेटा को वो दूसरे किसी स्विच या राउटर तक पहुंचा सकता है एक सिंगल केबल से। मीन्स अगर हम ये जिस पोर्ट से ये हमारा स्विच दूसरा वाला कनेक्ट है उस पोर्ट को अगर ट्रंक पोर्ट बना दें, तो ये केबल जो इस पोर्ट से कनेक्टेड है, ये केबल वीलैन 1 में जितने कंप्यूटर हैं उनके डेटा को इसके वीलैन 1 में और वीलैन 2 में जितने हैं उसको वीलैन 2 में ट्रांसफर कर सकता है। वीलैन 2 में जितने हैं उसको वीलैन 1 में ट्रांसफर कर सकता है। वीलैन 1 में जितने हैं उसको वीलैन 2 में ट्रांसफर कर सकता है। वीलैन 2 में जितने हैं उसको वीलैन 2 में ट्रांसफर कर सकता है।
फिर समझिए, अगर हम इसको ट्रंकिंग नहीं किए हैं, ट्रंक पोर्ट नहीं बनाए, तो क्या पॉसिबल है कि VLAN 2 वाले 2 से सिर्फ पिंग करेंगे, 1 से नहीं करेगा, क्योंकि 1 से 1 के बीच में कोई हमने कनेक्शन नहीं बनाया है। अगर हम इसको ट्रंक पोर्ट बना दें, इस वाले पोर्ट को, जिस पोर्ट से दूसरा स्विच जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रंक पोर्ट क्या कर सकता है, VLAN 1 वालों के डेटा को इस स्विच के VLAN 1 में पहुंचा देगा और 2 वालों को 2 में पहुंचा देगा। ऐसा नहीं करेगा कि 1 को 2 में भेजे, 1 को 1 में, 2 को 2 में करेगा। जो आप चाहते थे वही करेगा, लेकिन आपको 2 केबल नहीं लगाने पड़े। नहीं तो आप क्या करते, VLAN 1 से 1 के बीच में एक केबल लगाते, 2 से 2 के बीच में आप एक केबल लगाते। ये पॉसिबिलिटी तो आप यहाँ पर कर लेते, जहाँ पर 2 VLAN है, जहाँ पर 10 VLAN बना होता तो आप 20 केबल लगाते। स्विच 2 की जगह पर 10 स्विच होते तो 200 केबल लगाते। आप नहीं लगा पाते आप, सिर्फ हम एक केबल लगाएंगे, और उस केबल को अगर वो केबल जिस पोर्ट से हम कनेक्ट करते हैं, उस पोर्ट को सिर्फ ट्रंक पोर्ट हमें बनाना है, और ट्रंक पोर्ट बनते ही वो सभी VLAN के डेटा को उसी सिंगल केबल से दूसरे स्विचेस के VLAN तक पहुंचा देगा, और उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वो 1 के डेटा को 1 में, 2 का 2 में ही भेजेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लियर है इतना? आइए अब हम लोग थोड़ा सा समझने जा रहे हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल स्विचेज हैं और हमें VLAN बनाना है, तो एक एक स्विच पर जाकर के हमें VLAN नहीं बनाना पड़ेगा। एक कोई स्विच ऐसा ले जिसको मेन स्विच समझ लें, और उस स्विच से जितने स्विच को कनेक्टेड किए हों, मेन स्विच पर VLAN बनाए तो अपने आप सब पर बन जाए। यहां से डिलीट करें तो सबका डिलीट हो जाए। ये भी एक सिक्योरिटी के लिए ऐसा हम चाहेंगे, क्योंकि फिर हमें अपने मेन स्विच की ज्यादा सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, बाकी स्विचेस की थोड़ी कम सिक्योरिटी है, तब भी काम चलेगा, क्योंकि सब हमारे कंट्रोल में है। और जो अदर स्विचेज हो, उनके पास इतना राइट तक नहीं हो कि वो अपना VLAN बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऐसा हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें, ये राइट सिर्फ अपने पास रख लें, जो मेन स्विच हो, कि VLAN हम बनाएंगे, हम डिलीट करेंगे, हम बनाएंगे, तुम्हारे पास भी बनेगा, डिलीट करेंगे तुम्हारा भी डिलीट होगा, और तुम्हारे पास VLAN बनाने का और डिलीट करने का राइट नहीं रहेगा। थोड़ी सिक्योरिटी तो रहेगी। सर्वर रूम में जो मेन स्विच लगा है उसकी सिक्योरिटी हम करेंगे बैठ करके वहां पे। बाकी जो अदर अलग अलग केबिन में लगे हुए हैं, अदर अदर हॉल में लगे हुए हैं, उन पर हमने परमिशन ही हटा दिया VLAN बनाने का, डिलीट करने का, और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हमने। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है और हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये सिनेरियो था, इसी सिनेरियो में अगर हम समझे, तो इस सिनेरियो में इस वाले स्विच को हम कौन सा स्विच बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे सर्वर। इसको हम बनाएंगे सर्वर स्विच। मतलब VTP के मोड अगर आपको एक बार समझा दें यहाँ पर फिर से आकर के, तो VTP के जो मोड हैं वो 3 होते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं VTP मोड जो होते हैं कितने, 3। VTP के 3 मोड हैं, सर्वर, क्लाइंट और थर्ड है ट्रांसपेरेंट। सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, तो हमने यहाँ लिखा कि ये इसके पास फुल कंट्रोल होता है। ये जो है क्रिएट एंड डिलीट दोनों कर सकता है। क्लाइंट जो है वो VLAN को सिर्फ देख सकता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि रीड ओनली परमिशन होता है, कैन नॉट क्रिएट और डिलीट VLAN। हाँ, क्या कर सकता है, तो इट कैन चेंज ports from one VLAN to another। मतलब पोर्ट मूव करा सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि स्विच 1 में VLAN 1 में अगर 10 कंप्यूटर कनेक्ट हैं तो स्विच 2 के VLAN 1 में भी 10 ही कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। हो सकता है वहां 4 लोग ही हो, तो भाई वहां तो 4 ही पोर्ट चाहिए VLAN 1 में, और यहाँ पर 10 चाहिए,
तो उस स्विच पर इतना राइट है कि वो अपने पोर्ट्स को मूव करा सकता है जितनी जरूरत है। अगर विलेन 1 में सोचिए ऐसा कि स्विच 1 के विलेन 1 में 10 और विलेन 2 में 5, 15 कंप्यूटर हैं। स्विच 2 में जो विलेन 1 है उधर 4 कंप्यूटर हैं, लेकिन 11 कंप्यूटर जो है विलेन 2 में है, नंबर अलग अलग हो गए। तो अगर ऐसा होने लगेगा स्विच 1 से कॉन्फ़िगरेशन में कि यहाँ पर अगर हम विलेन बनाए पोर्ट मूव कराए तो अपने आप वहाँ का भी मूव हो जाए, तब तो बेकार हो जाएगा उतना सारा पोर्ट हमारा। जहाँ इधर 10 कंप्यूटर थे उधर 4 ही कंप्यूटर है, 6 पोर्ट का क्या होगा अपना। इसलिए ये पॉसिबल है कि जो क्लाइंट होंगे वो अपने पोर्ट मूव करा सकते हैं, जहाँ जिस विलेन में ज़्यादा कंप्यूटर उसमें ज़्यादा पोर्ट रख सकते हैं, जिसमें कम कंप्यूटर कनेक्ट हो रहा है उसमें कम पोर्ट रख सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है। और ट्रांसपेरेंट का मतलब भाई, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि वो हमारे विलेन के साथ में मिलके काम तो करेगा, लेकिन उसके पास अपना खुद का रीड और राइट दोनों का परमिशन होगा, वो इंडिपेंडेंट काम करेगा। मतलब सर्वर विलेन बनाएगा तो इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्वर कुछ भी रूल बनाएगा इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये अपना खुद का विलेन बनाएगा और सर्वर के साथ कनेक्ट होकर के काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं इट हैज रीड एंड राइट परमिशन फॉर इटसेल्फ, और ऐसा बोल सकते हैं कि कैन नॉट मॉडिफाई फॉर अदर स्विचेज। अदर स्विचेज को ये मॉडिफाई नहीं कर सकता है, सिर्फ ये अपने स्विच पर जो करना है वो कर लेगा। सर्वर दूसरे पर काम करेगा, अपने में बनाएगा, सब पर बनेगा। क्लाइंट बना ही नहीं सकता और ट्रांसपेरेंट अपने लिए बना सकता है। ठीक है, तो ये VTP के मोड है। चलते हैं एक बार हम लोग VTP भी कॉन्फ़िगर करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ट्रंक भी बनाएंगे उसी में। तो VTP ट्रंक दोनों एक साथ में हो जाएंगे। सिनेरियो हम लोग पहले ले रखे हैं, इसी सिनेरियो पर काम करेंगे हम लोग। ट्रांसपेरेंट नहीं आया ये होता क्या मतलब सर? ये तो पता चल गया कि सर ये अपना मतलब सर अपना खुद होना होता है। हाँ ठीक है सर, लेकिन ये दिखेगा कैसे? ऐसा, इसको हम ट्रांसपेरेंट बना दिए मान लीजिए, बस कैसे बनेगा? कमांड चला करके तीनों बनाना सिखाने जा रहे हैं आपको। इसको अभी हम क्लाइंट बना देते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। अंतर यही होगा कि जब जिसको हम क्लाइंट बनाएंगे उसका कंट्रोल इसके हाथ में रहेगा, जिसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे उसका कंट्रोल उसके ही हाथ में रहेगा, सर्वर से कोई कंट्रोल नहीं होगा उसके ऊपर। बस ठीक है, और सर सर्वर से कनेक्ट रहेगा ना सर? कनेक्ट रहेगा, काम करेगा। जितने विलेन उसमें है उतने विलेन इसमें बना लीजिए जाके खुद मैनुअली। उसके विलेन 1 इसके विलेन 1, उसके 2 इसके 2, सब कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। बस यही है कि ये उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। सर इसको डिलीट कर देंगे। जो करेंगे वो हो जाएगा। डिलीट करना तो डिलीट कर लीजिए, आपकी मर्जी है, उसमें क्या है। वो कोई और थोड़ी ना आएगा उस पर कॉन्फ़िगर करने। स्विच कोई आदमी थोड़ी ना है, एडमिनिस्ट्रेटर आप ही हैं और आप ही जा करके इसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, आप ही इसको सर्वर बनाएंगे। ये स्विच थोड़ा ही कुछ काम करेगा अपने मन से, आप करेंगे स्विच के ऊपर काम। स्विच अपने मन से डिलीट नहीं कर देगा, आप जाके डिलीट करेंगे। तो आप तो सर्वर पे ही जाके डिलीट कर दीजिए, आपकी मर्जी है। हाँ, और ट्रांसपेरेंट है तो अपना डिलीट करेगा, सर्वर का थोड़ी डिलीट कर पाएगा वो। सर्वर में भी ये है कि सर्वर से डिलीट हुआ तो सबका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सर्वर कैसे बनाते हैं सीख लेते हैं। और सर ये सिंपल विलेन है? सिंपल विलेन मतलब और कौन सा विलेन? नहीं सर, हाँ, नहीं सर, जैसे आप VTP बता रहे हैं तो सर इसमें नहीं ना कोई ट्रांसपेरेंट बताने जा रहे हैं आपको, VTP कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। हमने इस स्विच 1 में विलेन बनाया है ऑलरेडी। इस पे हमने 3 विलेन बनाए हैं। ये विलेन 1 है, विलेन 1 ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट बना होता है, ये विलेन 2 है, ये विलेन 3 और ये विलेन 4 है। हम ये चाहते हैं कि इस स्विच पर भी वो चारों विलेन बन जाए, इस स्विच पर भी चारों विलेन बन जाए अपने आप। तो हम इन दोनों को क्लाइंट और इसको सर्वर बना देंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बोलो। सर दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है ना सर? कौन दोनों? सर एक ये वाला है सर सिंपल विलेन और सर वो VTP। तो स्विच को सर्वर बनाने के लिए हम चलेंगे सर्वर पर, और बाय डिफॉल्ट जो स्विच होता है वो सर्वर पर ही होता है, सर्वर मोड में काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग सर्वर अपने किस नाम से हम बनाना चाहते हैं ये हम देंगे। तो चलिए कमांड्स देखते चलिए। इनेबल
conf t, इतना तो आपको लिखना ही होता है कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए। हम स्विच का नाम भी चेंज कर देते हैं, हमने लिखा होस्ट स्पेस SW1, स्विच का नाम हमने SW1 कर दिया, कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि स्विच पर अभी हैं, अभी हम स्विच 1 पर है तो इसका नाम रखा है SW1। ये हमारी मर्जी, नहीं भी बदलते तब भी काम होता है। चले ठीक। ओके, तो इसको हमें बनाना है सर्वर। इसके लिए कमांड होगा VTP मोड सर्वर, ये कमांड लिखेंगे हम, VTP मोड सर्वर। ठीक है, हो गया इतना। ये अभी आपको एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है नेटिव विलन मिसमैच। पता है क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि हम जो हमारे खाली पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट विलन 1 में होने चाहिए, हमने उनको उठा करके विलन 4 में डाल दिया था। जबकि इन स्विचेज में क्या अभी तक है, इन स्विचेज में अभी सारे पोर्ट विलन 1 में ही है। तो ये हालात है अभी कि ये स्विच और ये दोनों स्विच अभी आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, ये स्विच और ये स्विच दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हुए होंगे, क्योंकि इस स्विच का ये वाला जो पोर्ट है जिससे दूसरा स्विच कनेक्ट है ना, वो विलन 4 में पड़ता है, और ये स्विच का इधर का ये जो पोर्ट है F0/1 ये अभी विलन 1 में ही होगा। तो मतलब ये कह रहा है कि स्विचेस के अपने खुद के पोर्ट अभी मिसमैच हो रहे हैं, मैच नहीं कर रहा। तो अभी जब सब में विलन बना देंगे तो हम लोग पोर्ट अपने हिसाब से असाइन कर लिया जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो, सिंपल समझो। देखो, इसमें हम लोगों ने 4 विलेन बनाए थे, इतना याद आ रहा है? यस सर। तो 4 विलेन में हमने क्या किया था कि विलेन 1 में कोई पोर्ट नहीं छोड़ा था, सिर्फ अपलिंक पोर्ट को छोड़ा था हमने। मतलब ये कि ये जो पोर्ट नंबर 8 है जो दूसरे नंबर के स्विच से जुड़ा हुआ है, वो पोर्ट नंबर 8 किस विलेन में आएगा? 4 में आएगा, 4 में आएगा ना। इस स्विच का जो पोर्ट नंबर 1 है वो किस विलेन में होगा? अभी तो इसके सारे पोर्ट विलेन 1 में ही होंगे। तो ये है विलेन 1 में और ये है विलेन 4 में। तो विलेन 1 से 4 के बीच में अगर सीधा कोई कनेक्शन बनाते हैं तो क्या वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो वही बात वो कह रहा है कि जो नेटिव विलेन है, जो ऑलरेडी बना हुआ विलेन होता है, वो मिसमैच हो रहा है, क्योंकि जिस पोर्ट को आप कहीं असाइन नहीं किया उसको तो विलेन 1 में रखना चाहिए था आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग बाकी जितने खाली पोर्ट है सबको विलेन 1 में छोड़ दिया जाएगा चल के। अभी वो एक कमांड चलाना चले जाएंगे विलेन 1 में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आइए अभी हम लोग सर्वर बना रहे थे, उसको पहले बना लिया जाए। तो हमने कमांड लिखा VTP मोड सर्वर, फिर कमांड होगा VTP डोमेन, और जो भी डोमेन का नाम देना चाहें आप, जैसे अभी देना है आपको raiz.com, तो हमने लिखा VTP डोमेन और डोमेन का नाम raiz.com। ये हमारे सर्वर का नाम होगा raiz.com। इस पर हम एक पासवर्ड भी सेट करेंगे, यही पासवर्ड हमारे क्लाइंट्स को देना पड़ेगा अगर वो हमारे डोमेन को ज्वाइन करना चाहते हैं। हम सर्वर बना रहे हैं तो जो क्लाइंट बनेगा, ऐसा नहीं ना कोई भी क्लाइंट बन जाएगा। एक पासवर्ड हम सेट करेंगे, यही पासवर्ड दे करके कोई भी हमारा क्लाइंट बनेगा। तो उसके लिए हमें कमांड लिखना है VTP पासवर्ड, और मान लीजिए हम देना चाहें 1 2 3 4 5, तो ये हमारे VTP का पासवर्ड हो गया। मान लीजिए आप ये VTP जो है 1-2 दिन पहले कॉन्फ़िगर किए थे और अभी आप भूल गए कि हमारे डोमेन का नाम क्या है, हमारा पासवर्ड क्या है। तो अगर आपको चेक करना हो VTP का पासवर्ड क्या है या डोमेन का नाम है, तो उसके लिए कमांड होता है show VTP status, show VTP status। कहाँ कहाँ? यहाँ कौन बताया? आप छोड़ेंगे ले लेंगे, नहीं लेंगे ले लेंगे। तो show VTP status, इस कमांड को चलाने समय ये पता चल गया कि हमारे डोमेन का नाम raiz.com है और ये जो स्विच है वो क्या है? सर्वर है। पासवर्ड भी अगर हमें भूल गया हो तो show VTP पासवर्ड कमांड चला करके हम पासवर्ड पता कर सकते हैं कि हमारे सर्वर का पासवर्ड क्या है। वन 2 3 4 5
ये हमारे बीटीपी का पासवर्ड है। तो यही डोमेन नेम और पासवर्ड चाहिए किसी को भी क्लाइंट बनने के लिए। हम जिस जिस स्विच पर जाकर के ये डोमेन नेम और ये पासवर्ड दे देंगे वो हमारा क्लाइंट बन जाएगा। तो चलते हैं उन दोनों स्विचेस को क्लाइंट बनाने। हम आ गए स्विच नंबर 2, इनेबल conf t, इतना तो करना ही पड़ेगा। होस्ट स्पेस SW2 नाम दे दिया इसका, यानी स्विच 2। ठीक, स्विच 2 पर हम आ गए हैं और इसको हम क्लाइंट बनाने जा रहे हैं। तो कमांड होगा VTP मोड क्लाइंट, VTP मोड क्लाइंट। ठीक है, VTP डोमेन, जो वहाँ डोमेन का नाम था वही नाम यहाँ भी डालना पड़ेगा हमें, रईस.com। अगर इसमें थोड़ी सी भी आप गलती करेंगे तो यहाँ एरर नहीं देगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा, इसलिए नाम में गलती नहीं होनी चाहिए, रईस.com। और VTP पासवर्ड भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। सेम कमांड जो स्विच 1 पे दिया था वही है, बस जहाँ पर सर्वर लिखे तो वही क्लाइंट लिखे, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब चेक कर लीजिए भाई ये क्लाइंट है कि नहीं है। तो शो VTP स्टेटस, ये दिख रहा है हमें कि ये क्लाइंट है और ये रईस.com डोमेन में है। अब अगर किसी को ट्रांसपेरेंट बनाना हो तो सिर्फ हमें VTP मोड ट्रांसपेरेंट लिखना है, बाकी सब कमांड वही रहेगा और कोई अंतर नहीं है। फिलहाल हम उसको भी क्लाइंट इसलिए बनाने जा रहे हैं कि स्विच 1 पर हम जो भी VLAN बनाए वो ऑटोमेटिकली दोनों पर बन जाए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बनाएंगे तो फिर हमें जाके VLAN बनाना पड़ेगा। अगर आपको बनाना है तो कमांड आपको पता है VTP मोड ट्रांसपेरेंट, जहाँ सर्वर और क्लाइंट लिखे थे वही ट्रांसपेरेंट आपको लिखना है। तो अभी हम आ गए स्विच नंबर 3 पर। इनेबल conf t और होस्ट स्पेस इनका नाम रखा हमने स्विच 3। ठीक है, और इसको भी क्लाइंट बनाना है तो कमांड हो जाएगा VTP मोड क्लाइंट, VTP मोड क्लाइंट, VTP डोमेन रईस.com, VTP पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो ये भी बन गया क्लाइंट। हाँ, अगर वो हमारे डोमेन के साथ मिलकर काम करना चाहता है, हमारे डोमेन में रह के काम करना चाहता है, तो हमारे डोमेन का मेंबर बनेगा, और मेंबर बनने के लिए डोमेन का नाम और पासवर्ड दोनों देंगे। अब सर बनाए तो उसको ट्रांसपेरेंट अगर उसको बनाया तभी हम क्लाइंट। हाँ, अगर हमारे डोमेन में वो काम करेगा तो डोमेन का पासवर्ड भी देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे अगर पासवर्ड नहीं बताएंगे तो कोई भी सिर्फ हमारे डोमेन का नाम पता हो गया उसको तो मेंबर बन जाएगा, हमारे सारे विलेन उसके वहाँ बन गए। तो सर वो अपने हाथ से बन सकते हैं, सर्वर बनाएगा। पहली बात, स्विच कोई आदमी नहीं होता है कि वो बनेगा, हम एडमिनिस्ट्रेटर है तो हम ही बनाएंगे जाकर के वहाँ पर। सर ये बना दिए जैसे, हाँ, वो यूजर है वो भी बन सकता है, क्लाइंट जो है वो भी बन सकता है। वो कैसे बनेगा, हम बनाएंगे उसको। स्विच क्या है, एक डिवाइस है, वो बनता थोड़ी ना है, उसको बनाया जाता है, हम बनाएंगे उसको, एडमिनिस्ट्रेटर हमें कंपनी के, समझ रहे हैं, वो अपने मन से नहीं बनेगा। तो पिछले वाले सिनेरियो में जब हम लोग अभी VLAN कॉन्फ़िगर किए थे तो हमने यहाँ क्या किया था कि कुछ बाकी जो पोर्ट बचे थे उनको हमने VLAN 4 में डाल दिया था, जो कि अभी हम उसको थोड़ा ठीक करने जा रहे हैं। अभी हम एक बार स्विच 1 पे जाते हैं ये देखने के लिए कि हमारे कौन से पोर्ट किस VLAN में हैं। तो हमने कमांड चलाया शो VLAN, और हमने देखा
कि पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 तो ठीक है इसमें है, लेकिन ये अदर्स में जो इतने सारे डाले गए इसकी ज़रूरत नहीं थी, उनको विलेन 1 में ही रहना चाहिए था। तो हम अगर इनको उठा के फिर से विलेन 1 में भेजना चाहें तो क्या कमांड होगा, क्वांटिटी int रेंज F0 बाई 7 से लेकर 24 तक, नहीं 7 से 7 स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 1, उनको हमने 1 में भेज दिया। ये जो बार बार तीनों स्विच पर मैसेज आ रहा था ना विलेन मिसमैच अब नहीं आएगा, क्योंकि अब तीनों स्विच का जो नेटिव विलेन है, जो बाय डिफॉल्ट बना हुआ विलेन है, वो सबका वो नहीं रहेगा। ठीक है ना। 7th क्या देख लेते हैं, अगर उसको जरूरत पड़ेगा तो इधर उठा लाया जाएगा। कितना नंबर है, 8 नंबर है। 8 नंबर जो है वो हमारे विलेन 4 में रहेगा। अकाउंट में अगर रखना चाहें तो अब हम मूव करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए अभी क्या स्टेटस है एक बार चेक कर लेते हैं। सो विलेन अभी स्टेटस ये है कि 7 से लेकर के 24 तक विलेन 1 में है, 1 से 3 तक विलेन 2 में, और 4 से लेकर 6 तक विलेन 3 में है। अब अगर हमें विलेन 4 में भी किसी को रखना है तो विलेन 4 में किसको रखना है वो देख लीजिए, वो है पोर्ट नंबर 8। किसको हमें विलेन 4 में रखना है, तो कोई बात नहीं, हम लोग पोर्ट 8 को विलेन 4 में भेज देते हैं। कॉन्फ स्पेस टी और int F0 बाई 8 कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 4। पोर्ट नंबर 8 को हमने विलेन 4 में भेज दिया। अभी सब कुछ ठीक है। जितने खाली पोर्ट हैं विलेन 1 में है, विलेन 2 3 4 में हमने डिवाइड कर दिया जितने कंप्यूटर से उस हिसाब से। ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि जब ये दोनों हमारे क्लाइंट हैं तो क्या जो 4 विलेन हमने स्विच 1 पे बनाया है वो चारों विलेन उन पे बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ये पॉसिबल तब होता है जब आपको क्या करना पड़ता है, उस पोर्ट को, जो पोर्ट दूसरे स्विच से जुड़ा है, उस पोर्ट को आप एक्सेस पोर्ट की जगह किस पोर्ट में बदलेंगे, ट्रंक पोर्ट में बदलेंगे। बाय डिफॉल्ट स्विच के सभी पोर्ट अभी एक्सेस पोर्ट है। ट्रंक पोर्ट में जब उसको बदल देंगे आप, तब उस रास्ते से सभी विलेन का डेटा दूसरे स्विच के विलेन में जाएगा। अभी स्विच जो है अपने विलेन का डेटा दूसरे स्विच को शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सेस पोर्ट के रास्ते से विलेन की शेयरिंग नहीं होती है, डेटा की शेयरिंग हो जाएगी। विलेन का इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो उस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनना पड़ेगा, जो एक लाइन का कमांड है, फटाफट देख लीजिए। और वो ट्रंक पोर्ट किसको हम बनाएंगे, तो जो पोर्ट दूसरे स्विच से जुड़ा होगा। जैसे इस स्विच से जुड़ा हुआ पोर्ट कौन सा है, तो पोर्ट नंबर 10, और इससे कौन है, पोर्ट नंबर 9, यानी 9 ये है और 10 ये है, तो दोनों पोर्ट हैं, दो स्विचेस जुड़े ना हमसे, तो दोनों पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। बाकी सारे पोर्ट को हम एक्सेस पोर्ट रखेंगे। पोर्ट नंबर 9 और 10 को ट्रंक पोर्ट बनाना है, तो चलते हैं हम लोग मेन स्विच यानी सर्वर स्विच पे, और पोर्ट नंबर 9 और 10 को ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। चला, यस सर। तो एग्जिट int रेंज F0 बाई 9 से 10 तक, दो पोर्ट है 9 और 10, इन दोनों को ट्रंक पोर्ट बनाना है। कमांड होता है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। बस ये कमांड आप याद रखिए, कमांड है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये पोर्ट जो स्विच के हैं वो किस मोड में काम करेंगे आप, ट्रंक मोड में काम करेंगे। हो गया, बस हो गया होगा। अब हम लोग चेक कर सकते हैं इन दोनों स्विचेस पर भी विलेन बन चुका होगा। आइए चेक करते हैं एक बार। तो हम आगे मान लीजिए स्विच 2 पर, और हमें देखना है यहाँ पर विलेन बना है क्या। तो कमांड होता है शो विलेन। हमें तो नहीं दिखाई दिया विलेन बना हुआ, बिल्कुल नहीं बना है।
इस पर देख लिया जाए। सो VLAN, और इस पर भी नहीं बना हुआ है, सर उसको IPT होना चाहिए। कहीं नहीं बना। देखते हैं क्यों नहीं बना एक बार। हाँ, क्या IP की बात कर रहे सर IPT है दोनों जो स्विच हो? स्विच को IP नहीं देना पड़ता। कंप्यूटर कंप्यूटर से क्या लेना देना अभी? कंप्यूटर तो तब जरूरत पड़ेगा जब हमें कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना होगा। तो स्विच की बात कर रहे हैं हम लोग कि स्विच पर यहाँ VLAN बनाया तो यहाँ VLAN बन जाए। ट्रंकिंग करने से ये विलन बन जाता है। ट्रंकिंग करने से और क्लाइंट बनाने से, ये क्लाइंट होने जरूरी है और ट्रंकिंग कर देने से बन जाएगा। हम सर्वर पे बनाए हैं ना, तो क्लाइंट पे भी बनेगा। अब ये क्लाइंट बनने में अगर कुछ गलती हुई हो, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ नाम क्या था? सो VTP स्टेटस कमांड चला के देख लें। रईस.com की स्पेलिंग सही लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था, हमने सब में यही लिखा है रईस.com। सो VTP पासवर्ड, तो पासवर्ड भी हमने 1 2 3 4 5 दिया है। एक बार हम इन दोनों लोगों पर भी चेक कर लें कि सच में सही दिया हुआ है, कुछ गलती तो नहीं हो गई टाइप करने में। सो VTP स्टेटस, क्लाइंट है रईस.com, स्पेलिंग भी सही है। सो VTP पासवर्ड, पासवर्ड भी ठीक है। यहाँ पर क्या हाल है? सो VTP स्टेटस, रईस.com स्पेलिंग तो यहाँ भी सही है। हमें लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है। सो VTP पासवर्ड, ओके। तो अगर अभी इसमें गलती हुआ होगा तो ये होगा कि सभी जो आपस में आमने सामने वाले पोर्ट हैं वो सेम VLAN में है कि नहीं है। तो ये तो सब VLAN 1 में ही है ऑलरेडी, और ये भी हमारा VLAN 1 में ही जा चुका है। अभी हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था, तो इसमें अभी ऐसी कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है कि VTP का ये वहाँ तक पहुँचे नहीं। हम एक बार पोर्ट जरूर चेक कर ले रहे हैं कि ये वही पोर्ट है जिस पोर्ट से जिस पर हमने ट्रंकिंग किया है। ये पोर्ट नंबर 10 है, ये भी बिल्कुल सही है। ये पोर्ट नंबर 9 है, ये भी सही है। हमें पोर्ट नंबर 9 और 10 पर ही ट्रंकिंग करना था। ट्रंकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक कर लेते हैं हम। तो सो VLAN कमांड से चेक भी हो जाएगा। बीच में समय 9 और 10, ये दो पोर्ट यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्लैंक है, मतलब वो एक्सेस मोड में नहीं है, तो ट्रंकिंग भी हो रखा है। गलती तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल यहाँ पर बन गया होना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्यों नहीं बना। फिर से चेक कर लें एक बार। सो VLAN, अभी भी नहीं बना। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले से अगर बना है तब भी चलेगा। पहले वाला भी अपने आप उस पर बन जाता है। सर वो पोर्ट गीगाबाइट में क्या गीगाबाइट? सर वो फास्ट, तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि ले लें। एक दो बार रिफ्रेश करके देख लीजिएगा, 1 आध मिनट का इंतज़ार भी कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर सो VLAN कमांड चलाने पर हमें यहाँ पर अपने आप VLAN बने हुए मिल जाएंगे। इस पर भी बन गया है और इस पर भी बन गया है, इस पर तो बना ही था। ठीक है, अब आप इस स्विचेस पर ये डिसाइड करेंगे कि हमारे वहाँ किस VLAN में कौन कौन से कंप्यूटर हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर अब पोर्ट मूव कराना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई फ़ायदा तो नज़र आ नहीं रहा पोर्ट मूव कराने के लिए। हम इन्हीं स्विचेस पे आ रहे हैं, क्लाइंट बनाने हम आए ही थे, तो ये अभी के लिए फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन एक बार आपको इतना मेहनत करना पड़ा, अब उसके बाद आपको स्विचेस पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब आप VLAN बनाइए, डिलीट करिए, आपको रोज रोज थोड़ी क्लाइंट बनाने आना पड़ेगा। क्लाइंट तो एक बार बनाना पड़ा आपको। अब आप सर्वर से जाके VLAN डिलीट कर दीजिए, यहाँ डिलीट हो जाएगा, नया बना लीजिए, यहाँ पर बन जाएगा। और अगर आपको उसी स्विच पर बैठ करके कॉन्फ़िगर करना है तब भी कोई टेंशन नहीं है। आप इन दोनों स्विचेस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर कर लीजिए, स्विच को रिमोटली स्विच 1 पर ही उठा लीजिए, वहीं बैठे बैठे कमांड चला लीजिए, आपकी मर्जी। नहीं जरूरत है कि हम सभी स्विचेस के पास में अपना कंसोल केबल ले लेकर के जाएंगे। सभी स्विचेस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर करिए, रिमोटली उठा लीजिए स्विच पर, कर लीजिए कॉन्फ़िगर एक जगह से बैठे बैठे पूरा। ठीक है ना? टेलनेट पढ़े हम लोग, पढ़े हैं। जब राउटर पे पासवर्ड लगाना सिखा रहे थे तो उसमें टेलनेट पासवर्ड भी बताए थे।
हाँ डिलीट हो सकता है। नो विलेन 2 लिख दीजिए, विलेन 2 डिलीट। नो विलेन 3 लिखिए, विलेन 3 डिलीट। यानी नो जिस विलेन को डिलीट करना है उसके आगे विलेन का नंबर, विलेन और उसके आगे नंबर, तो विलेन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आइए अभी थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ कुछ चेक करने के लिए वो भी कर लेते हैं। पोर्ट्स मूव कराने हैं वो भी करा लेते हैं। नहीं नहीं सेम नहीं रहेंगे। देखिए ये दोनों अगर हमारे विलेन 1 में है तो सिर्फ इन दोनों को विलेन 1 में डालेंगे। ये तीनों हमारे विलेन 1 में थे, ये तीनों विलेन 1 में रहेंगे। पोर्ट सेम होना जरूरी नहीं है, जितने कंप्यूटर है उतने मूव कराएंगे। इसका लिमिटेशन नहीं है कि विलेन 1 में पहले स्विच के विलेन 1 में 3 है तो दूसरे स्विच के विलेन 1 में ही 3 ही रहने चाहिए, वहाँ 10 हो सकते हैं। हाँ पोर्ट अगर 24 पोर्ट का है तो 1 से लेकर 24 तक का नंबर रहेगा। हाँ यही तो समझा रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पहले स्विच में 3 कंप्यूटर हैं तो दूसरे में 10 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम जरूरी नहीं है। ठीक है, सेम नंबर होना जरूरी नहीं है। तो देखिए अगर आपको विलेन में समझाएं तो एक्चुअल में ये हमारे तीनों पोर्ट बताइए किस विलेन में है, बोलिए। विलेन 2 में है, क्योंकि विलेन 1 में हम किसी को कनेक्ट ही नहीं किए हैं। ये हमारे विलेन 3 हैं और ये हमारे विलेन 4 हैं। ऐसे ही ये कौन सा विलेन है, 2, 3 और ये 4। ये हमारा विलेन 2 और ये विलेन 3। क्या जरूरी है कि तीनों स्विच में जो है चारों विलेन बना होना चाहिए? बिल्कुल जरूरी नहीं है। वहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट का कोई नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी ना वहाँ पर हम कंप्यूटर लगाएंगे कि नहीं पहले स्विच में 2 लोग अकाउंट में बैठे थे तो यहाँ भी बैठना पड़ेगा। वहाँ नहीं है तो नहीं लगाएंगे। हो सकता था कि वहाँ सिर्फ अकाउंट सेल्स डिपार्टमेंट वाले ही बैठ रहे हो तो सिर्फ सेल्स वाले को ही हम कनेक्ट करेंगे, सारे पोर्ट को सेल्स में डाल देंगे, जो विलेन बने हैं वो खाली रहेंगे वैसे। ठीक है, तो पोर्ट्स मूव कराना है ना, कर लिया जाए उसको भी। पोर्ट नंबर 2 और 3 ये विलेन 2 में जाएंगे, याद रखिएगा। पोर्ट नंबर 2, 3 विलेन 2 में, पोर्ट नंबर 4, 5 3 में, और ये 6, 7 है इनको में रखना है 4 में। आइए मूव करा लेते हैं। बिल्कुल नहीं, अगर सर्वर से करना है तो इसको रिमोटली लेना पड़ेगा स्विच को। हाँ फायदा नहीं नजर आया ना। ओके तो पोर्ट मूव कराते हैं, चलिए। और ये आपको बड़ा काम लगता होगा लेकिन है नहीं इतना बड़ा। अगर कमांड आपको याद हो जाए तो लिखने में टाइम कितना लगता है। INT रेंज F0/2 से लेकर 3 तक, 2 और 3 को किस में भेजना है, तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 2 में भेजना है। चला गया 2 में। फिर हमने बोला ऐसा है पोर्ट नंबर 4, 5 इनको विलेन 3 में भेजना है, चला गया विलेन 3 में। नहीं चलेगा, नंबर चाहिए इसको। फिर यहाँ पर जो एक और पोर्ट है कौन सा, 6, 7 है। हाँ तो 6 से लेकर 7 तक ये हमारे विलेन 4 में चले गए। कितना टाइम लगा ऐसा करने के लिए, वो टाइम थोड़ी लग गया। कमांड भूल जाता तो कमांड भूल जाए तब ठीक है, उसका भी उपाय है। देखिए थोड़ा सा याद रखिएगा कम से कम। जैसे मान लीजिए यही कमांड है, आपको इतना याद आ रहा कि ऐसे SW से लिखा हुआ कुछ था तो आप SW लिख करके टैब दबा दीजिएगा, स्विच पोर्ट अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। फिर इसके बाद याद नहीं आ रहा कि क्या था तो आप यही क्वेश्चन मार्क दबा दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेस मोड, नेगोशिएट, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन आएगा। और वहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अगर आप उसको एक्सेस मोड में डालना चाहते हैं तो आपको ये एक्सेस लिखना पड़ेगा। अगर आपको ट्रंकिंग करना है तो आपको ट्रंक लिखना पड़ेगा। ये जो आपकी जान पहचान वाले अभी जो 2 कमांड चलाएं आप, तो इतना तो याद होगा ही आपको कि ट्रंक नहीं, हम इसको एक्सेस बना रहे हैं क्योंकि इससे कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं। स्विच से स्विच कनेक्ट करते तो उसको ट्रंक बनाते हैं। कमांड जो हम दे रहे हैं सब सेव होता है। हाँ जाके देख लेंगे पहले का, कैसे जानेंगे वो कमांड किस चीज़ का है। एक्सेस, अब नहीं पता कि इसके आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क फिर दबाया, कह रहा है विलेन डालिए, लिखिए उसके आगे, हमने लिखा विलेन। फिर नहीं समझ में आएगा इसके क्या होगा, फिर क्वेश्चन मार्क लिखा
तो कह रहा है कि 1 से लेकर 4094 के बीच का कोई भी नंबर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने हमसे पूछा था कितने बन सकते हैं, हमने 1024 कम बता दिया था। स्विच के इस मॉडल में 4094 VLAN बन सकते हैं। हाँ, इस वाले मॉडल में, पुराने मॉडल में 1024 थे। हाँ, कुछ रिजर्व भी है। जब आप 100 VLAN कमांड चलाए थे तो नीचे देखिएगा 2 4 5 अपने आप बने रहते हैं, उतने ही रिजर्व है डिफॉल्ट। और उसके नीचे कुछ देखे होंगे 104, 105, 106 ऐसे करके बने थे ना, वो रिजर्व वाले। तो VLAN, अब किस VLAN में इसको भेजना है, तो इसको भेजना है किसमें, मान लीजिए 2 में, तो 2 लिखिए और एंटर कर दीजिए, काम खत्म। तो नहीं पता हो तो इसे हेल्प ले लीजिएगा। स्विच 2 पे काम खत्म। अब चलना है हमें स्विच नंबर 3 पर, और यहाँ पर पोर्ट कौन कौन से हैं, तो पोर्ट नंबर 2 और 3 रहेगा VLAN 2 में, और 4 और 5 रहेगा VLAN 3 में। ठीक है ना, बोलो, आसान है। ये सब रिजर्व वाले हैं, देख लो 102, 103, 104, 105, ये सब। तो INT रेंज F0/2 3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 पोर्ट नंबर 4 5 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 हो गया। सो VLAN दिख पा रहा है हमें, IT और सेल्स में 2 लोग आ गए। तो हमने पोर्ट्स को मूव करा लिया। अब जितने ग्रीन एरिया में है सब एक दूसरे से पिंग करने चाहिए, जितने येलो वाले हैं वो करने चाहिए, जितने पिंक वाले हैं वो आपस में करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमने कलर जो दिया था VLAN के हिसाब से दिया था कि ये सब एक VLAN के हैं। जितने ग्रीन में हो सब VLAN 2 में है, भले ही वो अलग अलग स्विच से जुड़े हो, सब एक दूसरे से पिंग करने चाहिए। ऐसा ही है। अच्छा, इसको हम लोगों ने क्लाइंट बनाया था ना, एक बार हम चेक कर लें क्या यहाँ पर VLAN बन जा रहा है, डिलीट हो रहा है क्या। थोड़ा सा इससे ये पता चल जाएगा कि इसके पास राइट्स किस चीज़ का है। तो एक एडवांटेज और जुड़ जाएगा, जो पूछ रहे थे कि क्या फ़ायदा है बनाने का, तो एक फ़ायदा और नज़र आ जाएगा सिक्योरिटी नाम का, कि आप यहाँ पर VLAN डिलीट नहीं कर सकते, इतनी राइट आपको नहीं है। अगर हमें नया VLAN बनाना हो तो कमांड होता है VLAN नंबर 5, और हमें लिखा है एंटर। क्या लिखा है, BTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। अगर आप क्लाइंट है तो आपको अलाउ नहीं है कि आप ऐसा करेंगे। ठीक है, मतलब नहीं बना सकते आप। आपको डिलीट करना है, अगर मान लीजिए VLAN 4, तो हमने लिखा नो VLAN 4, आपको अलाउ नहीं है ऐसा करना। ठीक है, तो अगर हमारे कंपनी का कोई स्विच किसी ने एक्सेस कर लिया है गलत तरीके से, अनऑथराइज तरीके से, और मॉडिफाई करना चाहता है, तो इतना ही बस कर पाएगा कि पोर्ट इधर उधर कर देगा। उतने ही लोग बस इफेक्टेड होंगे, जितने लोग उस स्विच से जुड़े हुए हैं, सभी लोग नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो VLAN डिलीट नहीं कर पाएगा या नया VLAN नहीं बना पाएगा। और अगर वो क्लाइंट नहीं बने होते तो सबके सब एक ही जैसे काम कर रहे होते। ठीक है, तो चेक करने की बात है तो कर लेते हैं। येलो वालों को IT दे लेते हैं कुछ। इनको हमने दे दिया 192, 168। TSCP अब से एक जिस VLAN में लगा होगा उसी VLAN वालों को IP देगा, क्योंकि VLAN बनाते ही इसीलिए है कि ब्रॉडकास्ट को बाहर ना जाने दिया जाए। अब ये लगा होगा VLAN 1 में, तो जितने VLAN 1 में है उनको IP दे देगा, 2 वालों को IP नहीं देगा, क्योंकि वो करता है ब्रॉडकास्ट, और VLAN जो है ब्रॉडकास्ट को बाहर नहीं जाने देगा। इसके पहले भी पता है VLAN 1 और 2 में क्यों पिंग हो गया था, क्योंकि VLAN बनाने से पहले वो IP दे चुका था, और अब देने के लिए नहीं देगा। देखो, जो ये जो अगर VLAN 1 में तो है ही नहीं कोई, ये सब लोग तो VLAN 2 में पढ़ते हैं, ये 1 में तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, देते हैं ना। देखिए, .192.168.29. मान लो दे दिया 31 इसको। और ये दूसरे स्विच का VLAN 3 है, इसको भी हम दे देते हैं। इसको 29.6 ऑलरेडी मिला है, चलिए कोई बात नहीं।
तो इससे हम 29.6 को पिंग कराएं। दोनों सेम विलेन है, पिंग करने चाहिए। हो रहा है क्योंकि दोनों सेम विलेन है। ये भी विलेन 3 में है, ये भी तीनों विलेन 3 में ही है। हाँ, कौन नहीं करेगा तो अगर हम विलेन 1 को किसी को पिंग कराएंगे तो नहीं करना चाहिए। 6 की जगह हमने 3 डाल दिया। 3 कौन है? ये है, और वो पड़ता है विलेन 2 में, और जिससे करा रहे हैं वो पड़ता है विलेन 3 में। तो 3 2 से तो नहीं करेगा। सभी 3 आपस में करेंगे, सभी 2 आपस में करेंगे, सभी 1 करेंगे, सभी 4 आपस में करेंगे। ठीक है, अदर विलेन से एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर सर मान लीजिए विलेन 1 का कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट है, विलेन 2 में